Hi guys, what's up? Myself Abhishek Bansal. I'm from Mumbai and I take law and audit for both CA entrance, CA final. फाइनल CA वालों बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, तैयारी जीत की, क्योंकि अब की बार है हमारा आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार। तो ये जो वीडियो लाया मैं बहुत क्विक छोटा सा वीडियो लेकर आया उन बच्चों के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं अभी CA फाइनल की, जिनका पेपर है 3, 5, 7 तारीख को, और ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको एग्जामेशन है, या तो उनको FR AFM में एग्जामेशन है और उनको खाली ऑडिट देना है, या जिनको खाली जो एग्जामेशन है उनको AFM में एग्जामेशन है, खाली उनको FR और ऑडिट देना है। ठीक है, या अगर आपको एग्जामेशन नहीं है या पहली बार एग्जाम दे रहे हो आपको ऑडिट देना है, तो उनके लिए एक छोटा सा टाइम टेबल है कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज सर अगर AFM एग्जाम्ड है तो हम क्या करें। सो जिनका अगर FR भी एग्जाम्ड हो, AFM भी एग्जाम्ड है, तो इनको आप इंटू 2 कर दोगे, जो मैंने सामने बनाया मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट, नहीं तो आप इसको ऐसे फॉलो करोगे। ओके, नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट आपका AFM एग्जाम्ड है। ठीक है, मेरा पहला असम्पशन है कि आपका बच्चा AFM एग्जाम्ड है। अब जब मेरा AFM एग्जाम है तो मैं FR देकर पहुंचता हूँ घर पे, 5 बजे एग्जाम खत्म हो, घर पे पहुंचेंगे 5:30, पौने 6, 6:30 तक पियो, मस्त हो जाओ एकदम। 8, 8:30 तक थोड़ा सा खाना पीने के बाद डिनर से पहले आप उठाओगे पहले जो चैप्टर अपने इंटरेस्टिंग होते हैं, जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आती, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, तो है वो कर लेने का। क्यों? क्योंकि अपन FR देकर आ गए ना। अभी क्या दिमाग थोड़ा सा थक गया होगा तो रिलैक्सिंग मोड में चाहिए अपने को, तो कौन सा चैप्टर करना है अपने को, पहले ये वाले करने होंगे। कौन सा वाला ब्लॉक है? ये ऐसे चैप्टर है जो पुराने सिलेबस से उठकर आए हैं, कोई चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आप जिस भी ऑथर से पढ़े हो, जो भी टीचर से पढ़े हो, आप मॉड्यूल से पढ़े हो, आप खुद से पढ़े हो, आपने खाली ऑथर की बुक ली, अपने वीडियो क्लासेस लिए, अपने फेस टू फेस क्लास लिए, पहले ये ब्लॉक करोगे, विच इंक्लूड्स योर PSU ऑडिट, ग्रुप ऑडिट्स हमेशा एग्जाम में आ रहा है, NBFC बैंक में से कोई भी एक आता है, इन्वेस्टिगेशन भी आ रहा है। तो ये वाला जो ब्लॉक है उस दिन क्या करो, आप कोशिश करो कि 3 तारीख की रात को आप ये करके सो जाओ। आई नो इट्स डिफिकल्ट बिकॉज अगर मैं 9 बजे पढ़ने बैठता हूं तो 9, 10, 11, 3 घंटे में मेरे को 5, 6 चैप्टर्स, 3, 2, 5 चैप्टर्स करना डिफिकल्ट होगा, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होगी। अगर कर पाओगे तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट डे मतलब 3 तारीख को खत्म हो गया अपना ये, 4 तारीख की सुबह क्या करने का अपने को, ये वाला कर लेने का। ये वाला कौन सा ब्लॉक है सर? ये जो नए चैप्टर्स आए हुए भैया, 40 से 50 मार्क्स तो ये कैरी करता है मेरा, नए वाले चैप्टर्स बराबर। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 मार्क का अगर मैं गिनता, 5, 7, 35, तो 35 से 38 मार्क के आसपास का ये कंटेंट बनेगा आपका। कौन से वाले चैप्टर? क्योंकि फॉरेंसिक में अमेंडमेंट थी तो फॉरेंसिक वाला आने की संभावना। ESG पिछले अटेम्प्ट में पहली बार आया तो वो आएगा। स्पेशल एरियाज हो गया, 800 वाली सीरीज, रिलेटेड सर्विस हो गई आपकी, देन रिव्यू वाली, SRE वाली, प्रोस्पेक्टिव SAE वाली, 4400 800 वाली सीरीज, SRE वाली, SAE वाली, और डिजिटल ऑडिट। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्क्रिप्टिव के लिए प्लस MCQ। डिजिटल ऑडिट में जो MCQ है भैया बहुत भारी भारी है, वो वेलिंग वाला कॉन्सेप्ट, फिशिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ वायरस जो है वहां पर, फिर AI टेक्निक, ब्लॉकचेन, जो पीछे वाले जो नई नई टेक्नोलॉजीज है ना, वो ड्रोन ऑडिट वाली जो कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स द एंड मॉडल में जो मिलेगा भैया, वो करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये क्या करूंगा, मैं अगर सुबह पढ़ने बैठता हूं तो आई थिंक मेरा ब्रेकफास्ट जाएगा, मेरा लंच जाएगा, मैं 3, 3:30 बजे तक मेरा खत्म होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अगर मैंने 1 घंटा भी अगर इसको दिया तो 7 घंटे में मेरा खत्म होता है। 1 घंटा मैं अज्यूम करूं, शायद मेरे को किसी चैप्टर में 1.5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, नंबर 3, अब जब 4 बजे तक अपना खत्म हो गया, स्नैक्स कर लीजिए आराम से, थोड़ा 4:30, 5 बजेगा, ये मैं बात करूं 4 तारीख की दोपहर को। आप क्या करोगे, सबका फेवरेट चैप्टर है कोड ऑफ एथिक्स एंड रिपोर्टिंग। कोड ऑफ एथिक्स एंड रिपोर्टिंग, तो आप क्या करोगे, 4:30, 5 बजे पढ़ने बैठोगे। कोड ऑफ एथिक्स में क्या करना है, क्लॉजेस रिकॉल करने फटाफट। अपने जो क्लॉज 6 और 7 है, जो सबसे बड़ा क्लॉज है सॉलिसिट एंड एडवर्टाइजमेंट वाला, वो। फिर 10 नंबर जो क्लॉज है मेरा प्रॉफिट परसेंटेज वाला, 11 वाला क्लॉज है बिजनेस वाला, पार्ट 1 का मैं कह रहा हूं, फर्स्ट शेड्यूल का कह रहा हूं। ठीक है, तो वो आप रिवाइज करोगे। स्टार्ट ऑडिट की लिमिट, टैक्स ऑडिट की लिमिट 20, 30, 60, 20 कंपनीज एक्ट के हिसाब से, 30 अपने स्टार्ट ऑडिट एथिक्स के हिसाब से, 60 मेरे टैक्स ऑडिट की लिमिट है। फिर वो इनडेप्टनेस 1 लाख वाला जो पॉइंट है, तो आप वो रिवाइज करोगे। रिपोर्टिंग में क्या करना है अपने को, देखो एग्जाम में आ रहा है रिपोर्टिंग का एक अपने को बनाने को आ ही रहा है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट को रट्टा मारोगे, मतलब जो ओपिनियन पहला है ओपिनियन बेसिस वाला, तो 700, 705, 706, टू सम एक्सटेंट 720, ये फटाफट हो जाएगा। टाइम लेगा 701 एंड 710। ठीक है, इसी में अपने को 143 सेक्शन मिलेगा, इसी में अपने को कारो मिलेगा। कारो आई थिंक आधे घंटे में रिकॉल हो जाना चाहिए आपका। लाइक माई आइडिया इज कि बिफोर यू ब्रेक फॉर द डिनर यू विल फिनिश दिस लिंकिंग। कोड ऑफ एथिक्स 12 मार्क का आना है, रिपोर्टिंग 4 से 6 मार्क का आना है, क्वालिटी कंट्रोल 4 से 6 मार्क का आने का है। तो मेरा 20-25 मार्क ये वाला ब्लॉक है। तो मेरा जो दोपहर वाला जो ब्लॉक है, लाइक छुट्टी वाला ब्लॉक, और जो मेरा शाम तक का ब्लॉक है, लाइक बिफोर आई ब्रेक फॉर द डिनर आई नीड टू फिनिश दिस ब्लॉक। अब क्या करेंगे अपन, जो मेरे IPCC के चैप्टर्स है, कौन से वाले, ऑडिट एविडेंस की सीरीज 500 की सीरीज, जनरल ऑडिट 200 वाली सीरीज, प्लानिंग, मटेरियल एकदम लास्ट में करने का। अगर चलो नहीं भी हुआ मटेरियल एकदम लास्ट में, उसमें जो 315, 330, 320 रिस्क असेसमेंट एंड वो है ना मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट, वो लास्ट में करना। सोते सोते मन किया तो कर लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट डे कर लेंगे अपन। तो इफ आई प्लान, सो 3 तारीख का मेरा ये वाला ब्लॉक हो गया, 4 तारीख के पूरा मेन ये ब्लॉक हो गया, डिनर करने का मेरा ये वाला ब्लॉक हो गया बराबर। तो देखो मैंने ये लिखा हुआ है,
सो 3 तारीख को मैं नंबर वाला पहला वाला ब्लॉक करूंगा, मैं 4 तारीख को नंबर 2 ब्लॉक करूंगा, नंबर 3 करूंगा, नंबर 4 करूंगा। अब यहां पर करते टाइम अपन क्या कर रहे हैं, यहां पर बच्चा करते टाइम अपन क्या कर रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अपनी टीचर की बुक से, और अपन हाथ किया तो उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाथ किया, मैं वापस बोलता हाथ किया, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो आपको अजूम करके चलना है कि मेरी 5 तारीख को ऑडिट का पेपर है, मन में ये बोलना है खुद को कि मेरा 5 तारीख को ऑडिट का पेपर है नहीं, पर मन में बोलना, तो क्या होगा, आपका माइंडसेट वैसे फटाफट काम करेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि इफ यू से योर माइंड इज वेरी मच लाइक, सी अंडरस्टैंड, पिछली बार ऑडिट में लोगों की बज्जी थी, बहुत टफ चेकिंग हुई थी, हमें आईसीआई को बिल्कुल भी रिस्क नहीं देने का कि भैया मेरा मार्क्स डिडक्ट कर, तो मेरे को क्या करना है, एकदम कॉन्फिडेंटली काम करना है। अब मेरी बात आती है 5 तारीख की, 5 तारीख को मैं फिर से कौन सा वाला ब्लॉक करूंगा, नंबर 1 वाला ब्लॉक, नंबर 1 वाला ब्लॉक, नंबर 2 वाला ब्लॉक, नंबर 3 वाला ब्लॉक, मैं वापस से करूंगा 5 तारीख को ये वाला ब्लॉक पूरा दिन। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, खाली कॉन्सेप्ट रिवाइज करूंगा। तो 5 तारीख को मेरे को 1 2 3 अच्छे से वापस से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। तो एक बार 3 और 4 को रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। 5 तारीख को मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। अब सेम शेड्यूल मैं 6 तारीख को करूंगा, अब क्योंकि मेरी स्पीड बढ़ जाएगी भाई, मैंने क्योंकि 3 को 4 को भी किया ना, 5 को भी वापस से रिवाइज किया ना, तो यहां पर मैं वापस से क्या करूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। अब क्या होगा, आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। जहां मेरे क्वेश्चन बैंक में 10 से 15 क्वेश्चन थे, मैं शायद 10 करूंगा, क्योंकि अब तो चीजें याद है ना अपने को। ठीक है, सी छोड़ना नहीं है सब्जेक्ट को बिल्कुल भी, ब्लॉक पूरा करके जाना है अपने को। हाँ, रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे करोगे, देखो आएगा। मर्टिलिटी में वो बेंचमार्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत रिपीटेटिव है। परफॉर्मेंस मर्टिलिटी आपको एमसीक्यू में आ सकती है, 315 330 का एक क्वेश्चन बन के आ सकता है, आपको एमसीक्यू में आ जाएगा। ऑडिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, उसका आपको एमसीक्यू आ सकता है, आने की फुल संभावना है। 7 तारीख की सुबह, जिस दिन मेरा ऑडिट का पेपर है, 3 को एफआर है, 5 को एएफएम है, 7 को जब मेरा ऑडिट का पेपर है, क्या करने का, सुबह उठने का, जो भी कुछ आपको लग रहा है, कोई चैप्टर जो मेरे को वीक लग रहा है, जैसे मैं बोलता मेरे को शायद डिजिटल ऑडिट का कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो या तो वो रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, क्या करो, आप 2 घंटा बैठ के क्या करोगे, 8 से लेकर 10 बजे तक कुछ नया नहीं पढ़ने का। अपनी जो आरटीपी है, ठीक है, आरटीपी में कोई कॉन्सेप्ट होगा जो आपने रिवाइज किया होगा, आपको टफ लगा, एमटीपी 1 एमटीपी 2 में जो टफ लगा वो आएगा। चौथा तीसरा करोगे आप May 24 पेपर। अब बहुत सारे बच्चे ने मेरे को कमेंट किया पिछला वीडियो, सर May 24 का अगर आपने बोला है ये इंपॉर्टेंट है, तो सर मेरे को आपके इंपॉर्टेंस के लिस्ट पे डाउट हो रहा है। अबे पेपर सेटर ना तेरा सागा वाला है ना मेरा सागा वाला है, ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर वो सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा। क्वालिटी कंट्रोल का जो क्वेश्चन आया था वो नवंबर 23 में भी आया था, May 24 में भी आया था। तुम पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, मेरे को 12 साल हो गया पढ़ाते, 24 अटेम्प्ट देख चुका हूं, 24 अटेम्प्ट देखे हैं मैंने। तो क्वेश्चन मैं नहीं बोला कि सेम आएगा, पर सेम कॉन्सेप्ट पे भी तो आ सकता है। वो एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट वाला क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या ही अमेंडमेंट है, क्या ही, मेरे को नहीं पता ना क्या होगा, ना तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, तो क्या को अपने को जिंदगी में रिस्क लेने का क्या है, लोगों को कमेंट करना फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भी अपने को रिस्क नहीं लेने का, अपने को करके जाने का वहां पर, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल फॉलो दिस पैटर्न। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनको एग्जामिशन है। अच्छा, किसी को अगर एफआर में एग्जामिशन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो दिवाली के दिन फटाखा फोड़ने का, साथ में क्या करने का, नंबर 1 वाला ब्लॉक कर लीजिए। सी आई एम नॉट डिवाइड एज पर इंपॉर्टेंस, मैंने सारे चैप्टर्स कवर किए, मेरे को सारा पढ़ के जाने का 19 के 19 चैप्टर। हाँ, 19 चैप्टर जो मेरा रिस्क असेसमेंट, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है। हाँ, मेरे 18 इतने स्ट्रॉन्ग हो गए ना, मैंने मेरी टीचर की बुक, मैंने मेरे मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन, मेरे बीच में जो TYU है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, वो मेरे जो MCQs है वो मैंने ढंग से कर लिए। दिस यू शुड फॉलो इट, ओके। पीपल हु डू नॉट हैव एन एग्जामिशन, लाइक अगर आप FR AFM देके जा रहे हो वहां पर, तो अगेन आप जब आओगे पहला ब्लॉक करने का अपने को, जब मैं AFM देकर पहला ये वाला ब्लॉक करूंगा मैं BS, तो यू विल फॉलो दिस पैटर्न 1 2 3 4, ये वाला पैटर्न। आप AFM देकर आ गए तो नंबर 1 वाला ब्लॉक किया। इंपॉर्टेंस वाइज नहीं है ये, एनर्जी वाइज है कि मेरे को सब्जेक्ट में घुसना है, मेरे को मेरी एनर्जी को बना के रखनी है, क्योंकि मेरे को पूरा 24 घंटा निकालना है, मेरा कंटेंट मेरा खत्म होना चाहिए। से अगर आपने रिविजन की है ढंग से तो आप पेपर लिख पाओगे, ठीक है। मैं उस दिन लाइव नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो 10 मिनट के लिए आऊंगा, और नहीं तो मैं लाइव मिलूंगा, बिकॉज सी अंडरस्टैंड, आपने जो 3 महीने में किया वो आपकी मेहनत है। मैं वो आधे घंटे में 6 घंटे में मैराथन लेके मैं आपको साथ क्या ही करवा दूंगा। सी अगर आपको किसी को चाहिए वीडियो, आप वो डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, वो सब चीजें है, बट यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। सी इफ यू हैव नॉट वर्क फॉर लाइक 3.5 months, nothing can happen in those 6 hours. So don't waste your time at that time on YouTube. If you want to watch any teacher का lecture, download the lecture और watch it as a recorded session. वो 1 घंटे के वीडियो में क्या होगा, आधा 15 घंटा, मतलब 15 मिनट 20 मिनट यहाँ वहाँ की बात होगी, आधा घंटे वो होगा, तो इवेंचुअली क्या होता है, फिर वो बच्चा फेल है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो पहले भी यूट्यूब थे, आज भी यूट्यूब पे ही बैठे हुए हैं। आई वुड नॉट से एनीबॉडी का नेम, बट यू नो इट हूम आई एम टॉकिंग टू, ठीक है। सो इट्स अ फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट कि बॉस, पहले के जमाने में तो यूट्यूब भी नहीं था ना, तो यूट्यूब भी है। पहले के जमाने में हम जैसे लोग खुद ही पढ़ते थे ना। सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टार्ट रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। जितनी बार रिकॉल करोगे, लाइक डिजिटल वर्ल्ड में वेलिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है,
विशिंग क्या होता है, मेरे ट्रोजन कितने बार क्या है, रैंसमवेयर क्या है, बार बार उसको कॉन्सेप्ट एक एक वर्ड को पकड़ के चलो दिमाग में फिट करो, खुद को बोलो कि मेरा एग्जाम कल है, मेरा एग्जाम कल है, मेरा एग्जाम कल है। क्योंकि देखो अभी क्या होगा, मैं आपको गूजबम्प बताता हूँ, गूजबम्प आ रहे होंगे क्योंकि 6 दिन बाद एग्जाम है। पेपर एफआर का पेपर 2 तारीख को था पहले, फिर 3 को हुआ बराबर, तो ये तो अपने को 2 महीने पहले पता चल चुका था, पर तब गूजबम्प नहीं है, अब गूजबम्प आएंगे, मतलब फटनी शुरू हो जाते हैं, मतलब वो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है। 30 तारीख को 1 नवंबर को भयंकर गूजबम्प आएगा तुमको, भले लोग मजे करोगे पर क्या अंदर से डर, क्योंकि परसों एग्जाम है मेरा सीए फाइनल का, वो हर एक को आता है, तो वो गूजबम्प लाना बहुत जरूरी। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड इन सच अ वे दैट मेरा एग्जाम कल है, मेरा एग्जाम कल है। किसी को कोई भी दिक्कत है, आई एम एक्टिव ऑन टेलीग्राम, आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ड्रॉप योर क्वेरी वॉट एवर इट इज। कोई पैनिक अटैक आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, पर्सनल में मैसेज कर दीजिए, बिकॉज अभी एग्जाम टाइम है, लास्ट 10 दिन है, लेट्स पुट इन ऑल द स्टेक गाइस, पूरी एनर्जी सब कुछ लगा दीजिए, क्योंकि भगवान भी देख रहा है कि अगर तुम ढंग से मेहनत करोगे, अगर तुम किसी चीज को तहे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने में जुड़ जाती है। तो सर बॉस पूरी सारी चीज लगा दो, ऑल एनर्जीज, ऑल पॉजिटिविटी एंड लेट्स डू इट, क्योंकि अब की बार आखिरी बार, अब की बार नवंबर पार। ओके सो किसी को बात करें, नीचे ऑफिस का नंबर फ्लैश हो रहा है, दिवाली पे एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब 28 तारीख को बंद, 29 से छुट्टी है, 28 से किसी को बात करनी है बात कर लो, टेलीग्राम पे डॉट भेजने भेज दीजिए, इंस्टाग्राम पे भेजना है भेज दीजिए, आई विल रिप्लाई टू इट। ओके बट मेक श्योर दिस अटेम्प्ट इज योर लास्ट अटेम्प्ट। ओके मम्मी पापा के लिए करना है, क्योंकि अगली दिवाली में अपन भी कैटरीना फुलझड़ी फोड़ेंगे, जलाएंगे, ठीक है, सनी रॉकेट उड़ाएंगे, जिसका समझ रहा है उसका समझ रहा है। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।